दोस्तों, दुनिया की हिस्ट्री हम स्कूल बुक्स से सीखते हैं, लेकिन क्या हमेशा वही हिस्ट्री सच होती है जो हमें सिखाई जाती है? आज मैं आपको एक ऐसे मिस्टीरियस एम्पायर की कहानी सुनाऊंगा जिसका नाम है टाटारिया। एक ऐसा एम्पायर जिसके बारे में कहते हैं कि वो कभी दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य था, लेकिन उसका नाम ऑलमोस्ट हिस्ट्री से मिटा दिया गया। सबसे पहले टाटारिया एक मिथिकल या लॉस्ट एम्पायर माना जाता है। 16th और 17th सेंचुरी के मैप्स में आपको एक मैसिव रीजन दिखाई देता है जिसे टार्टरी या टाटारिया बोला जाता था। ये रीजन रशिया के साइबेरिया से लेकर सेंट्रल एशिया और हत्ता की नॉर्थ अमेरिका तक मैप में दिखाया गया है, लेकिन आज की ऑफिशियल हिस्ट्री बुक्स में इसका जिक्र कहीं नहीं मिलता। क्यों? यही कॉन्स्पिरेसी का स्टार्टिंग पॉइंट है। पुराने मैप्स में ग्रेट टार्टरी लिखा मिलता है, जहां आज के रशिया, मंगोलिया और एशिया के नॉर्दर्न हिस्सों को शो किया गया है। कुछ 17th और 18th सेंचुरी के वेस्टर्न कार्टोग्राफर्स ने क्लियरली इस रीजन को एक सिविलाइजेशन के रूप में मार्क किया है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट्स कहते हैं, अगर ये सिर्फ ट्राइबल लैंड था तो फिर मैप्स में इतने डिटेल से क्यों लिखा गया? क्या सच में एक एडवांस्ड एम्पायर एक्सिस्ट करता था? एक और क्लू जो टाटारिया थ्योरी को पॉपुलर बनाता है वो है आर्किटेक्चर। बहुत सारे ओल्ड वर्ल्ड बिल्डिंग्स जैसे कि सेंट पीटर्सबर्ग के पैलेसेस, इंडियन सबकॉन्टिनेंट के कॉलोनियल एरा के मैसिव स्ट्रक्चर्स और अमेरिका के 1800s के कोर्ट हाउसेज, इन सबको देखकर एक बात कॉमन लगती है, ये बिल्डिंग्स एकदम ग्रैंड, मॉन्यूमेंटल और इम्पॉसिबल लगते हैं उस वक्त की टेक्नोलॉजी के हिसाब से। थ्योरी ये है कि ये सब टार्टेरियन आर्किटेक्चर है, और जब टार्टेरियन एम्पायर को डिस्ट्रॉय किया गया तब इन बिल्डिंग्स को कॉलोनियल, ब्रिटिश, यार्शियन बनाकर हिस्ट्री रीराइट कर दी गई। थ्योरी ये है कि ये सब टार्टेरियन आर्किटेक्चर है, और जब टार्टेरियन एम्पायर को डिस्ट्रॉय किया गया तब इन बिल्डिंग्स को कॉलोनियल, ब्रिटिश, यार्शियन बनाकर हिस्ट्री रीराइट कर दी गई। सबसे फेमस टार्टेरियन थ्योरी है मड फ्लड हाइपोथेसिस। कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट्स कहते हैं कि एक ग्लोबल कैटास्ट्रॉफिक इवेंट हुआ था, एकमडा फ्लड, जिसने पूरे टार्टेरियन एम्पायर को डिस्ट्रॉय कर दिया। प्रूफ के तौर पर वो बिल्डिंग्स दिखाते हैं जिनके नीचे के फ्लोर्स पूरी तरह मिट्टी में डूबे होते हैं। कई पुराने स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जिनके ग्राउंड फ्लोर के विंडोज भी हाफ बरीड हैं, जैसे कि जमीन अचानक उठकर उन्हें ढक गई हो। मड फ्लड के बाद जो सर्वाइवर्स बचे उन्होंने टार्टेरियन स्ट्रक्चर्स को अपने नाम कर लिया और एक्चुअल हिस्ट्री को छुपा दिया। मड फ्लड के बाद जो सर्वाइवर्स बचे उन्होंने टार्टेरियन स्ट्रक्चर्स को अपने नाम कर लिया और एक्चुअल हिस्ट्री को छुपा दिया। एक और बात जो टाटारिया को और मिस्टीरियस बनाती है वो है उसकी एलिजेड एडवांस्ड फ्री एनर्जी टेक्नोलॉजी। कुछ लोग कहते हैं कि टार्टेरियंस के पास एक तरह का वायरलेस एनर्जी सिस्टम था जो निकोला टेस्ला के एक्सपेरिमेंट से मिलता जुलता था। ग्रैंड डोम्स, स्पायर्स और टावर्स जो ओल्ड बिल्डिंग्स में दिखते हैं, उन्हें सिर्फ डेकोरेशन नहीं बल्कि एनर्जी कंडक्टर्स माना जाता है। ये टेक्नोलॉजी ह्यूमैनिटी के लिए फ्री एनर्जी ला सकती थी, लेकिन अगर ऐसा होता तो बड़े एम्पायर्स और बैंकर्स जो ऑयल और कोल से पैसा कमा रहे थे उनका क्या होता? इसलिए थ्योरी ये है कि टाटारिया को इंटेंशनली मिटा दिया गया। सबसे बेडेढ़ा सवाल, अगर टाटारिया था तो इसे मिटाया किसने? थ्योरिस्ट्स कहते हैं कि 19th सेंचुरी में कॉलोनियल पावर्स ब्रिटेन, रशिया, अमेरिका ने मिलकर टाटारिया की कहानी को रीराइट कर दिया। बुक्स को डिस्ट्रॉय किया गया, मैप्स को ऑल्टर किया गया और हिस्ट्री को नए नैरेटिव के साथ लिखा गया। आज भी इंटरनेट पर टार्टेरियन आर्किटेक्चर और मड फ्लड थ्योरी एक पॉपुलर सब्जेक्ट है। रेडिट, यूट्यूब और रिसर्च फोरम्स पर थाउजेंड्स ऑफ पीपल बिलीव करते हैं कि हमारी हिस्ट्री एक फैब्रिकेटेड नैरेटिव है। और सबसे बीडीडा प्रूफ, आपके आसपास खाड़ी वो पुराने बिल्डिंग्स जिनके नीचे के फ्लोर्स मिट्टी में दबे हुए हैं। क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है? तो दोस्तों, टाटारिया एक रियलिटी थी या सिर्फ एक इंटरनेट थ्योरी? क्या ये एम्पायर सच में एक्सिस्ट करता था जिसे डेलिबरेटली मिटा दिया गया? क्या मड फ्लड एक नेचुरल डिजास्टर था या एक प्लान्ड इवेंट? और सबसे बड़ा सवाल, अगर टाटारिया की फ्री एनर्जी टेक्नोलॉजी सच थी तो ह्यूमैनिटी आज कहां होती?